यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज सहलुलवा प्रयागराज से मैं जीव विज्ञान के बारे में आज आपको अध्ययन कराएंगे, जिसमें मेरा आज का टॉपिक कोशिका होगा। सेल, कोशिका। सेल, कोशिका। देखिए प्यारे बच्चों, कोशिका है क्या? कोशिका अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। इसीलिए कहा गया कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, या आनुवंशिकी की भी इकाई कही जाती है। इसके अलावा इसे आधारभूत इकाई भी कहते हैं। कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान एक एक कोष्ठ के रूप में विकसित या बनी हुई प्रदर्शित होती है या दिखाई देती है। तो हम कहेंगे कोशिका है क्या? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जबकि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। प्रत्येक कोशिकाएं अगर देखा जाए तो ये अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं या निर्मित होती हैं। जबकि कोशिकाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। कोशिका के प्रकार टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए प्यारे बच्चों, कोशिका के प्रकार क्या हैं। कोशिकाएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब होती क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित एवं सुस्पष्ट केंद्रक विकसित नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इन कोशिकाओं में कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो विकसित नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःद्रव्य जालिका, जालिका, ये कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं या बल्कि पाए ही नहीं जाते, और ये कोशिकाएं ज़्यादातर निम्न श्रेणी के जीव जंतुओं में विकसित होती हैं, जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल आदि। जबकि देखा जाए तो ये कोशिकाएं उच्च श्रेणी के विकसित जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित या सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता हो, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं में ऐसे विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःद्रव्य जालिका, लवक इत्यादि उपस्थित होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं ज़्यादातर जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, जैसे जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में। जबकि अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर देखा जाए तो कोशिका भी तिनकी पतली होती है, और जो राइबोसोम भी पाया जाता है वह 70S प्रकार के राइबोसोम होता है, जिन्हें हम 70S प्रकार राइबोसोम कहते हैं। और केंद्रक, केंद्रिका ये सुस्पष्ट रूप से विकसित नहीं होते हैं। बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर देखा जाए तो इनकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, और इनमें जो राइबोसोम विकसित होता है वह 80S प्रकार का होता है, या 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आज YouTube चैनल में मैं आपको जीव विज्ञान के बारे में बस यहीं तक आपको अध्ययन कराएंगे। इसके बाद फिर अगले डे फिर आपके इसके आगे का टॉपिक आपको अध्ययन कराया जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।